अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इसकी आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कहकशा बेगम के बाद अब नासिर का मकाफात अमल भी शुरू हो जाएगा। कहकशा बेगम और नासिर दोनों ही बेचैन और बेसकून होंगे और इनके ज़मीर का बोझ इनको बेसकून कर रहा होगा। नासिर, जिसकी शादी तो इसकी कज़न हुस्ना से हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होगा। उसे सारी सारी रात नींद नहीं आएगी, वो जागता रहेगा। तो उसकी बीवी हुस्ना उसे कहेगी कि हमारी शादी को 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ना तो तुम कमरे से बाहर निकले हो और ना ही मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर गए हो। हर वक्त कमरे में बंद पड़े रहते हो और सारी सारी रात जागते रहते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। नासिर का मकाफात अमल शुरू हो चुका है, इसलिए तो वो बेचैन होगा और अब उसे हरीम के साथ की गई अपनी ज्यादतियों पर पछतावा भी हो रहा होगा। और हो सकता है फ्रेंड्स कि अपनी बीवी के मजबूर करने पर नासिर इसके सामने अपने गुनाहों का इतराफ भी करेगा और इसकी बीवी हुस्ना उसे मशवरा देगी कि उसे हरीम के पास जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो हरीम से माफी नहीं मांगेगा उसकी सजा और बेचैनी खत्म नहीं होगी। लेकिन नासिर में चूंकि हरीम को फेस करने की हिम्मत नहीं होगी, इसलिए वो पसोपेश से काम लेगा। अब देखते हैं कि नासिर कब हिम्मत करेगा और कब हरीम के पास जाकर उससे माफी मांगेगा, और क्या जब वो हरीम से माफी मांगेगा हरीम उसे माफ कर देगी। ये सब तो हमें आने वाली एक साथ में ही पता चलेगा। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ कहकशा बेगम भी अपने की एक सजा भुगत रही है और इसने हरीम की जिस तरह कदम कदम पे तजलील की थी, अब इसकी बहू हमना की माँ और उसकी बेस्ट फ्रेंड दिलारा भी इसी तरह कदम कदम पे कहकशा बेगम की और लाइबा की तजलील करेगी और बात बे बात उन्हें ताने देने और तंज करने से बाज नहीं आएगी। दिलारा कहकशा बेगम पर तंज करते हुए कहेगी कि तुम्हारे पास सर छुपाने को ठिकाना नहीं, शौहर जेल में है, सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई है, खर्चे के लिए पैसे नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा लाइफस्टाइल नहीं बदला और ना ही तुम्हारे रहन सहन में, तुम्हारे रख रखाव या तुम्हारी ड्रेसिंग में कोई फर्क आया है। तुम्हारी क्लास तो अभी तक नहीं बदली। और कहकशा बेगम, जिनको इस दिलारा पे बड़ा नाज था और वो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दिलारा इसे इस तरह बेइज्जत करेगी और ताने मारेगी, वो अब बड़ी बेचारगी से मजबूरन दिलारा की सारी बातें सुनने पे मजबूर होगी। और कहकशा बेगम और लाइबा का बस नहीं चल रहा होगा कि वो इस घर से भाग जाए, मगर वो यहाँ से भागकर जाएंगी भी तो जाएंगी कहाँ। और जिस वक्त दिलारा कहकशा बेगम और लाइबा पे तंज के तीर बरसा रही होगी, उसी वक्त फाइज भी अपनी माँ और बहन से मिलने वहां आ जाएगा। तो दिलारा फाइज को भी ये जताने से बाज नहीं आएगी कि वो 3-4 दिन से ज्यादा कहकशा बेगम और लाइबा को अपने घर में नहीं रख सकेगी, क्योंकि उसे कनाडा जाना है। दिलारा ये कहकर वहां से चली जाएगी तो कहकशा बेगम फाइज से कहेंगी कि फाइज, यहाँ एक एक लम्हा रहना एक एक सदी के बराबर है, अब मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती। तो फाइज इनको बताएगा कि मैं कहाँ लेकर जाऊँ आपको, इस बुरे वक्त में सब ने ही मदद करने से इनकार कर दिया है, सब ने अपनी आंखें माथे पे रख ली है, इसलिए इस छत को इस वक्त गनीमत समझे और यहाँ पे गुजारा करे। और वैसे भी आज हमारे घर और गाड़ियों की नीलामी होगी और मैं अब वहीं पर जा रहा हूँ। लाइबा और कहकशा फाइज की बातें सुनकर मजीद परेशान हो जाएंगी। लाइबा कहेगी कि भाई, आपके भी वारंट जारी हो चुके हैं, अगर आप वहां गए तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, आप ना जाएं वहां। तो फाइज उसे बताएगा कि मैंने अपनी जमानत करवा ली है, अब पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी। फाइज की बातें सुनकर लाइबा कहेगी कि आपके पास जमानत के पैसे कहाँ से आए। तो फाइज उसे बताएगा कि जमानत के पैसे रूफी ने भेजे हैं। और रूफी का नाम सुनते ही कहकशा बेगम चौंक जाएंगी कि जिस रूफी को वो हमेशा बुरा भला कहती रही थी, आज वही रूफी इसके बेटे के काम आया है। माँ और बहन से मिलने के बाद फाइज अपने घर जाएगा, जहाँ इसके बंगले और गाड़ियों की नीलामी शुरू हो चुकी होगी। फाइज बहुत हसरत और बेबसी से अपने घर और गाड़ियों को नीलाम होते हुए देखेगा और चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकेगा और देखते ही देखते इसकी आंखों के सामने इसका घर और इसकी गाड़ियां नीलाम हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मुदस्सिर साहब और उनकी बीवी ज़िले हुमा की। मुदस्सिर की बीवी ज़िले हुमा की मुदस्सिर और इसकी माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती। वो हर वक्त जली भुनी सी रहती है और वक्त बे वक्त जो है उनसे लड़ाई झगड़े के बहाने ढूंढती है। इस वक्त भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ मुल्क से बाहर घूमने जा रही होगी, तो मुदस्सिर उसे कहेगा कि तुम अपनी ही मर्जी से अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने और सैर करने जा रही हो, इसलिए बात में मुझसे ये गिला मत करना कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता, और तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी के दरमियान ये जो फासला है ये तुमने खुद पैदा किया है। तो ज़िले हुमा जल कर कहेगी कि ये फासला इसलिए है मुदस्सिर कि तुम मेरे कभी थे ही नहीं, तुमको तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पहली मोहब्बत रोहा से दूर करने के लिए मेरे सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप बताइए कि आपको हमारा ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।